समा हो गया आज़ादी को। मैं पहले भी तड़पती थी, आज भी तड़पती हूँ। मेरी शादी में मेरी मर्ज़ी नहीं, मैं फिर भी ये करती हूँ और मेरी कहाँ कोई सुनता है, मैं आज भी औरों की मर्ज़ी से यूँ ही भटकती हूँ। हे गाइस, आई होप सब ठीक होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू एंड my name is Hom Nelson and today I'm here with my new poetry. Name is called Azadi Chahiye, Girls Independence. But before I begin, I would like to share with you a small background of this poetry, that why I have written this poetry and where these thoughts comes from, and so many questions which is going to run in your mind after the poetry. So the story starts from 2 or 3 years back from now when I was in UP and मेरी एक दोस्त थी, her name was Geeta. She was my very nice friend, बहुत ही अच्छी दोस्त। एंड दोस्ती की बहुत अच्छी बात होती है कि आपको बहुत सी चीज़ें पूछने की ज़रूरत नहीं होती, अपने आप ही बातों बातों में पता चल जाती हैं। सो आई फेल्ट कि शी इज़ क्वाइट टेंस और नॉट फीलिंग गुड। सो मैंने उससे पूछा व्हाट हैपन, यू ओके, ऑल राइट। तो उसने मुझे बताया कि हर पेरेंट्स आर लुकिंग फॉर अ मैन फॉर हर, मैन कैन बी अ रॉन्ग वर्ड, लुकिंग फॉर अ ग्रूम फॉर हर, सीरियसली, व्हेन शी इज़ ओनली 17। एंड शी टोल्ड मी कि उसकी बहन, her elder sister, she got married only when she was 18. Seriously, was the hurry man? And then she started telling me the culture and so many of things. And तब मुझे ऐसा feel हुआ, yeah, I should write something about it. Not actually I felt, actually a feeling comes from my heart कि हाँ, you should write. And that day I started writing something. And now it's finished, so I thought, yeah, I should share with you all. But I didn't mean to target any community, any state, any religion or anything, uh, because I'm not only talking about UP, Bihar, and many of backward states. This is also about, there's so many of very much developed states, like so many of states are there जहाँ पे आज भी ये सब होता है। एंड बहुत सी कम्युनिटीज़ करती हैं, बहुत से लोग करते हैं। सो आई जस्ट मीन टू थ्रो अ मैसेज to those community of peoples or the families, the cultures, uh, just for awareness from my side. So let's begin. पहनूं बुर्का कुर्ती या साड़ी तो सीरत हूँ, पहनूं जीन्स टॉप या पैंट तो बदसीरत हूँ। अगर कपड़ों से ही मैं बेशरम हूँ तो मुझे इस शर्म से आज़ादी चाहिए। मैं भी एक हिंदुस्तानी नारी हूँ, मुझे भी आज़ादी चाहिए। मुझे पढ़ाना कोई नहीं चाहता पर मैं भी पढ़ना चाहती हूँ। मैं भी अच्छे से पढ़कर बाकियों की तरह कुछ बनना चाहती हूँ। माँ पापा, आप मुझे समझते क्यों नहीं, मैं भी आपके बुढ़ापे का सहारा बनना चाहती हूँ। स्कूल में देखो तो मैं नहीं हूँ, सड़कों पे देखो तो मैं नहीं हूँ, ऑफिस में देखो तो मैं नहीं हूँ। अरे सच तो ये है, मैं अपने घर में भी महफूज नहीं हूँ। मैं शादी के नाम पे लालच हूँ, मैं बाप के सर पे बोझ हूँ, मैं ससुराल में पलती काम वाली हूँ। कभी ख्वाहिश गाड़ी की करते हैं और कभी शर्त लाखों की रखते हैं, और कभी कहते हैं दहेज में बंगलो चाहिए। अगर इसी का नाम शादी है तो मुझे इस शादी से आज़ादी चाहिए। मैं भी एक हिंदुस्तानी नारी हूँ और मुझे भी आज़ादी चाहिए। और कुछ कहते हैं हसीन हूँ मैं, और कुछ कहते हैं हसीन हूँ मैं, और कुछ कहते हैं दिलरुबा हूँ। अगर, अरे इन लोगों को मैं नहीं, मेरा हुस्न चाहिए। और अगर मोहब्बत हुस्न से होती है तो मुझे इस मोहब्बत से आज़ादी चाहिए। मैं एक हिंदुस्तानी नारी हूँ और मुझे भी आज़ादी चाहिए। And in the end of this poetry, the lines I'm going to share, this is not written by me, but मुझे लगता है इस लाइन का होना इस पोइट्री में बहुत ज़रूरी है। शायद उसके बिना ये पोइट्री कंप्लीट ना हो, तो मैंने ऐड कर दिया। तो लाइन्स ऐसे हैं कि चल रही हैं तेज़ आंधियाँ गुज़र जाएंगी, चल रही हैं तेज़ आंधियाँ गुज़र जाएंगी, मत छुओ आग को उंगलियां जल जाएंगी। और ना जलाओ बेटियों को, मत जलाओ दुल्हनों को, मान और दौलत के लिए, वरना एक दिन तुम्हारी भी बेटियां जल जाएंगी। थैंक यू गाइस, दिस वाज माय साइड एंड
अगर पोइट्री अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट बिलो, कोई बात गलत लगी हो तो कमेंट्स बिलो, एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स, फैमिली एंड मेनी ऑफ योर पीपल जिसको साथ आप शेयर करना चाहते हो। एंड या प्लीज़ कीप सपोर्टिंग मी, like, share, and of course subscribe my YouTube channel and press the bell icon if you like. Thank you so much.